टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 11 अटेम्प्ट दिए आर्मी के अभी तक टिल आई वाज 27। तो कहीं आपको लगता है कि पर्पस लाइफ में मिसिंग था? आपने मूवी देखी होगी लक्ष्य मूवी, उसके अंदर लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही नहीं था। हाउ डू यू, आपने कैसे उस चीज़ का सामना किया? स्टार्टिंग से ही मेरे को सब कुछ मिला, तो जब हमको सब कुछ पूरी जीवन में मिलता रहता है तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि क्या चीज़ हमको प्लान करनी है, क्या चीज़ हमको आगे फ्यूचर का सोचना है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा और बिल्कुल एकदम पर्पसलेस, जैसे आपने बोला, बिल्कुल कोई विजन नहीं था, कोई पर्पस नहीं था कि क्या करना है, बस चल रहा था जैसे लाइफ चल रही है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल कनेक्ट। आज मेरे साथ इस नए एपिसोड में है अभिषेक गुड़गांव में एक एमएनसी में काम करते हैं और इनको लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, इसीलिए उनको आज हमने बुलाया कि हमसे खूब सारी बातें करें। और इनको स्विमिंग का बहुत शौक है, ये चाहते हैं माइकल फेल्प्स को हराएं एक दिन, और मैं पूरी कामना करता हूँ कि ये ज़रूर से एक दिन ऐसा करेंगे, हमारा इंडिया का नाम रोशन करेंगे। बैडमिंटन का बहुत शौक है, सोलो राइड्स करते हैं, तो ही इज़ अ पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा घूमना, अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। सो आइए उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हाय अभिषेक, हाउ यू? आई एम गुड, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मिलके और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आज कैसा दिन था आपका? मतलब आज का तो पूछो मत, बहुत हेक्टिक दिन था, बट जब मुझे पता चला कि हम पॉडकास्ट करने वाले हैं तो जैसा एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे अभी मेरे को दिख रहा है वैसा एक्साइटमेंट मेरे पास भी था। आई रैप्ड अप माई वर्क, आई केम, फ्लैट टायर भी हो गया, उसको भी ठीक कराया, फिर भी मेरे को आना था और मुझे आपसे ये बातें करनी थी। सो आई एम हियर। बस सो गुड, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर रियली थैंकफुल। हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा आपकी लाइफ से कुछ जानने के लिए, और जो चीज़ें आपने ओवरकम करी हैं, आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। सो जस्ट टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए हमारे साथ, कैसा बचपन रहा आपका? या वैसे आपने बता ही दिया है और आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है। माइकल फेल्प्स का मुझे पता नहीं कर पाऊंगा, बट या आई लव सोलो राइड्स, आई लव टू स्विम, आई लव टू प्ले बैडमिंटन। सो जैसे आपने बताया, मैं एमएनसी में काम करता हूँ, मैं चर्च में भी सेवा करता हूँ और मेरे को लोगों से बात करना बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे आपके साथ आज पॉडकास्ट करने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सो दैट्स अबाउट मी। सो आपकी जर्नी कैसे, जब मतलब हर इंसान की जर्नी शुरू होती है घर की टीचिंग से, देन ही गोज टू स्कूल। आपका स्कूल लाइफ कैसा था, मतलब कैसा भी था? सो मैं स्टार्टिंग से करूँगा कि मेरे को बिल्कुल भी मेरे जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दीदी ने, मेरे भैया ने सब कुछ मुझे दिया। टॉकिंग अबाउट स्कूल लाइफ, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, बट जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी उसमें मैं एकदम एक नंबर पे रहता था। और अगर कोई ट्रिप की बात हो गई तो सबसे पहले मैं ट्रिप पे पहुंच जाता था और घर से भी कोई स्ट्रगल नहीं था। एंड आई वॉज चिलिंग एंड आई वॉज हैविंग अ ग्रेट लाइफ। सो दैट्स अबाउट माई चाइल्डहुड। एंड देन टॉकिंग अबाउट एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में आया, या मतलब ऐसा कुछ हुआ कि टेंथ स्टैंडर्ड तक जब मैं था तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। फिर मेरे को एक ट्यूशन टीचर मिले उस टाइम, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे पता नहीं क्या मंत्र पढ़ाया या कुछ किया उन्होंने, और एकदम से मैं एक 60% वाले से 80% हो गया। So, इनका एड्रेस ज़रूर से, एड्रेस तो आपको मैं दे ही दूंगा, मैं नाम ही मैं बता दूंगा पॉडकास्ट के बाद जी। हाँ, तो या। और हाई स्कूल का समय कैसा था, जब बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं? हाउ डू यू डील विद दैट? आपने कैसे उसको फेस किया? हाँ, तो 10th में तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, और जब 10th में लोगों के अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उनको साइंस लेनी होती है। पर मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि मुझे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। पर मैंने साइंस ले ली, ठीक है। 11th में गूफ अप हो गया, नहीं हुआ, पास तो हो गया मैं, 55 कुछ % आए होंगे। 12th में भी मैंने स्ट्रगल किया, ठीक है। तो 11th 12th मेरा ऐसा ही था, ठीक है। बट टॉकिंग, अगर इन केस यू वांट आस्क अबाउट माय कॉलेज, सो कॉलेज वाला अमेजिंग जर्नी थी मेरी। तो जब आप जब बच्चे जो कि बहुत अच्छे वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने देखा है, इवन मेरे क्लास में जो बच्चे थे पढ़ने वाले, उनको शायद क्लास 8 9 में क्लियर था कि उनके करना क्या है। उनको पता था कि यार मुझे अगर यहाँ जाना है तो मुझे ये वाली पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट लेना है। एंड देन वो अपने उस जर्नी को उन्होंने प्लान किया, 10th 11th 12th वगैरह। और जैसे आपने बताया, मेरी भी कहानी बिल्कुल वैसी है। मैंने कॉमर्स इसलिए लिया कि साइंस से बचना था। फिर जब कॉमर्स ले लिया समझ में आया तो ये तो और नहीं हो रहा मुझसे। उसके बाद कैसे कैसे करके पास किया। सो दैट वाज माय जर्नी। आपको पता था आपको लाइफ में क्या करना है, किधर जाना है? आपने साइंस ली तो आगे कुछ प्लान बनाया था आपने? तो मैं उन बच्चों में था जिसको कुछ नहीं पता था लाइफ में क्या करना है। 9th तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मेरे को तो 12th के बाद भी नहीं पता था कि मुझे जीवन में क्या करना है, ठीक है। तो मैंने साइंस ले ली, बताया जैसे मैंने, अच्छे नंबर आए 10th में, साइंस ले ली, जैसे मर्जी करके मैं पास भी हो गया। फिर उसके बाद जब कॉलेज की बात आई तो मुझे लगा कि अब 12th में तो अच्छे नंबर नहीं आए,
मैंने सारे एग्जाम दे मारे उस टाइम। IIT AIEEE आई थिंक उस टाइम होता था, GGS IPO का एग्जाम होता था, वो भी दे दिया, किसी में कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा मेरे को करना क्या है, कोई डायरेक्शन उस टाइम मेरी लाइफ में नहीं थी। तो फिर मैं सैड हो गया, मैं देख रहा कि मेरे चारों और मेरे दोस्तों के सबके एडमिशनों को, कोई IIT चला गया, कोई GGS IPO चला गया, कोई किसी ने प्राइवेट ही कर ली, पर उन्होंने कर लिया कुछ जीवन के अंदर। बट मैं उस टाइम भी कुछ नहीं मेरे को पता था कि क्या करना है मेरे जीवन में। 1 महीने तक मैंने वेट किया, मैं एकदम सैड हो गया, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, बट मुझे लगा बट एट दैट टाइम ऑल्सो मेरे जीवन में ये नहीं पता था मुझे करना क्या है, ठीक है। बट मेरे पापा ने मेरा सैडनेस देखी कि भाई ये तो सैड हो रहा है यार, डिप्रेशन ना हो जाए, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुझे उस टाइम करा दिया। तो वहाँ जाके जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गया, तो मैं तो एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ इंग्लिश बोलने वाला एक लड़का था। वहाँ जाके लगा, वहाँ मुझे लगा जैसे मैं अंधों में काढ़ा लाता था मतलब सब एकदम उनमें मैं व्यस्त था। अब मुझे पता था कि ये तो मुझे नहीं करना है। एकदम फरीदाबाद में कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरा वो था, कॉलेज था, तो सुबह 6 बजे उठ के जाता था मैं, और 3-4 तो वहाँ बजे का आ रहा आपको पहुँच के लगा कि यहाँ का मतलब जो मेन जो आदमी बनेगा, यहाँ से पास आउट हो गया तो सबसे ऊपर नाम, सबसे टॉप रैंक सबसे मेरा ही। टॉप रैंक। और मुझे ये भी पता था कि चारों साल में मैं ही टॉपर हूँ इस कॉलेज का, मुझे इतना भी समझ आ गया था। बट फिर वो प्लान मेरे लिए वो प्लान नहीं था, क्या पता। तो 1 महीने बाद क्या हुआ मेरे जीवन के अंदर, जो मैंने GGS IPO का एक एग्जाम दिया था उस टाइम, मेरा 4थी कट ऑफ के अंदर मेरा नाम आ गया, वाह। ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, उसी दिन जिस दिन नाम आया, पापा को लिया, मेरे दादाजी थे उस टाइम, तो मैं उनको लिया और हम सीधा जाके काउंसलिंग कराई और मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली GGS IPO के अंदर। सो वो एक था जीवन में जिसमें स्ट्रगल हुआ, बट मिल गया वो नौकरी मेरे को। इंजीनियरिंग आपने बताया, तो इंजीनियरिंग के बारे में बताया कि वो जर्नी कैसी थी इंजीनियरिंग वाली। इंजीनियरिंग जर्नी वही थी जो बाकी इंजीनियर्स की होती है, कि उनको कुछ नहीं पता था कि उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों ली। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने 10th के बाद साइंस क्यों ली, साइंस के बाद मैंने उसका GGS IPO का एंट्रेंस भी क्यों क्लियर किया, वो मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं थी। कॉलेज डेज स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और नंबर भी नहीं आ रहे थे। बट उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो करना ही है। और सबसे अधिक मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैथ्स था। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथ्स था, थर्ड ईयर में मैथ्स नहीं था। तो जैसे ही मैथ्स गया और मेरे परसेंटेज 60 से हो गई 80, तो मेरी बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में इतनी 75, 80 एंड ओवरऑल एवरेज मेरी डिस्टिंक्शन से ऊपर होके गई। टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज और DU कॉलेज में अलग अलग होते हैं। DU में आप मजे करते हो, इंजीनियरिंग में आप एग्जाम ही देते रहते हैं। मुझे पता है, मेरे दोस्त लोग उसमें हैं, तो उनकी कहानियाँ मैंने काफ़ी सुनी है, सबको पता है इंजीनियरिंग लाइफ होती कैसी है। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद आ रहा है कि वो इतना फेड अप था, उसने कंप्लीट तो कर लिया था, वो कहीं फॉर्म भर रहा था, उसमें उसको मेंशन करना था उसने किस स्ट्रीम से किया। तो उसने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, बोला भाई फ़ोन करके कि वो हम लोग की स्ट्रीम कौन सी थी वो उसको अपनी स्ट्रीम नहीं बताती, उसने किसी स्ट्रीम से किया हुआ है। सो आई नो कि कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो जब आप ये सब चल रहा था, क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई था, कोई रोल मॉडल जिनकी तरह बनना चाहते हो फैमिली से, कोई एनीथिंग लाइक दैट? सो पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे को नहीं पता था मुझे जीवन में क्या करना है, बट सेकंड ईयर में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो कुछ तो करना है जीवन के अंदर, ऐसे वरना तो कॉलेज ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरे भैया आर्मी में ही हैं, ठीक है, हाँ। तो उनको मैंने देखा कि यार इन्होंने कैसे आर्मी में, क्योंकि मेरा बचपन से जवानी सब ऐसे गई एकदम ऐश में, एकदम मज़े में, क्योंकि मुझे कोई स्ट्रगल ही नहीं हुआ लाइफ के अंदर। तो मुझे ये भी नहीं पता था, मेरे को लगता था कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो मैं सीरियस नहीं हुआ। सेकंड ईयर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने सोचा मैं आर्मी में क्यों नहीं जाऊँ, तो मेरे को आर्मी में मैंने फॉर्म सब भरा। और थर्ड ईयर के अंदर उस टाइम ना एक एंट्री होती थी, UGC एंट्री, ठीक है। तो UGC एंट्री के अंदर मैंने फॉर्म भरा, पूरे कॉलेज में से 5 लोग सेलेक्ट हुए और मैं सेलेक्ट हो गया, मैं उन 5 में था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि क्यों उन्होंने मेरे को ले लिया। हो सकता है मेरे भैया ने इसलिए ले लिया होगा, बट आई डोंट नो। बट इंटरव्यू हुआ, UGC वाली एंट्री में 5 लोग सेलेक्ट हुए और मैं हो गया। और मैं एग्जाम देने, SSB होता था, अभी भी SSB होता है आर्मी के लिए, तो मैं SSB देने के लिए गया और मैं स्क्रीनिंग उसमें 5 दिन का होता है, तो उसमें स्क्रीन आउट ही हो गया, पहले दिन ही बाहर हो गया। और मैं एकदम कॉन्फिडेंस से गया था कि भैया आर्मी में है, मुझे तो बोलना आता ही है, मैं तो ऐसे इंटरव्यू तो मैं ऐसे निकाल दूंगा। बट वो नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी मेरे को स्ट्रगल मिला उस टाइम। थर्ड ईयर में कुछ नहीं हुआ, फिर भी मुझे समझ नहीं आया क्या करना था। बट फिर मैंने सोचा कि अगर इस पर और ट्राई करते हैं आर्मी के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने और फॉर्म भरे, फिर मैं इसी चीज़ में आगे किया और मेरी फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर वही कि अब क्या करना है, इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हो गई। आपने कितने अटेम्प्ट किए आर्मी के, SSB के? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 11 अटेम्प्ट दिए आर्मी के अभी तक, टिल आई वाज 27। तो मैंने 11 अटेम्प्ट आर्मी के दिए थे, हाँ, और किसी में नहीं। मतलब पूरा रैम्बो बनने का पूरा एकदम, मेरे को आर्मी में वहीं एकदम सीमा पे खड़ा होना था,
पूरा तैयारी पूरी वही थी, बट वो दरवाज़ा बंद था मेरे लिए, बंदूक नहीं मिल पाई, बंदूक नहीं मिल पाई, बाकी सब था। ड्रेस भी नहीं मिल पाई। तो आपने जो अभी ये बताया अपनी जर्नी के बारे में कि स्कूल पास कर लिया, नहीं पता क्या करना है, 12th कर लिया, नहीं पता क्या करना है, फिर कैसे कैसे इंजीनियरिंग में चले गए, वहाँ भी समझ नहीं आ रहा, तो कहीं आपको लगता है कि पर्पस लाइफ में मिसिंग था? हाउ डू यू, आपने कैसे उस चीज़ का सामना किया? तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से ही मेरे को सब कुछ मिला, तो जब हमको सब कुछ पूरी जीवन में मिलता रहता है तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि क्या चीज़ हमको प्लान करनी है, क्या चीज़ हमको आगे फ्यूचर का सोचना है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा और बिल्कुल एकदम पर्पसलेस, जैसे आपने बोला, बिल्कुल कोई विजन नहीं था, कोई पर्पस नहीं था कि क्या करना है, बस चल रहा था जैसे लाइफ चल रही है ना। और हर चीज़ में जैसे आपने देखा, अगर किसी का पर्पस नहीं है तो हर चीज़ में वो स्ट्रगल करेगा। मैंने 12th में स्ट्रगल किया, मुझे पता नहीं था क्या करना है, वो तो मेरा जैसे मर्जी करके एडमिशन हो गया। फिर जब मैंने कॉलेज कंप्लीट की, कॉलेज में 3rd ईयर या 4th ईयर में था, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आर्मी में जाना है अब, वो भी मेरे से नहीं हुआ क्योंकि पर्पस ही नहीं था। एक जैसे आपने मूवी देखी होगी लक्ष्य मूवी, उसके अंदर लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही नहीं था, प्रीति जिंटा भी नहीं थी, बट लक्ष्य भी नहीं था मेरे जीवन के अंदर। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रगल किया। सो उसको कब आपको लगा कि अब मुझे ये करना चाहिए, हैव टू फोकस ऑन दिस, कब वो आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हुआ लाइफ में? इसके पीछे भी एक कहानी है। तो जब मैं 4th ईयर में था तो सबकी प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त थे, बेस्टीज थे, उन सबकी प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। तो मेरी एक बेस्टी थी, बेस्टी थी? हम बेस्टी ही थी, हाँ, वो मेरी बेस्ट अभी भी, अब तो अभी भी है वो मेरी बेस्टी, बट हाँ। तो उसने इंटरव्यू दिया, उसने एग्ज़ाम दिया, उसने इंटरव्यू क्रैक किया और उसकी प्लेसमेंट हो गई। 2 दिन 3 दिन वो वहाँ पे गई और उसने बोल दिया कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, IAS मेरे को बनना है, ठीक है। पर उसने वहाँ पे बोला कि एक ऐसा लड़का है जो बिल्कुल मेरी तरह है, मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि उसने उनको बोला, आई थिंक समहाउ वो एग्री भी हो गए कि हाँ ठीक है, ओके, आपके मेल वर्जन से मिलते हैं, हाँ आपकी मेल वर्जन से मिलते हैं, तो वो एग्री हो गए। अब उसने मेरे को बताया और उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। द ओनली थिंग दैट आई हैड वाज, मेरे को बोलना बहुत पसंद है, मेरे को कहानियाँ बनाना बहुत पसंद है और आई कैन पिच इन एंड टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सही है। सो मैं वहाँ गया, मैंने वही कहानी बनाई, मैंने सब बताया उनको, वो खुश हो गए, ठीक है। और एज अ जूनियर इंजीनियर मेरे को उन्होंने ले लिया। उस लड़की, मतलब जो मेरी बेस्टी थी, उसने वो मेरे को, उसने वो सेक्रीफाइस किया, पर वो मुझे मिल गया एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। पर वो वहाँ पे भी नहीं हुई कि अब जॉब मिल गई, अब क्या करना है। तो मुझे इंजीनियरिंग कर ली, पर पता नहीं था कि कोई इंजीनियरिंग करी है। तो 3 महीने 4 महीने में मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। फिर जैसे मर्जी, जैसे वो एक स्टार्टअप थी जिसमें मैंने जॉब करी थी, तो मैं जो प्रोडक्ट बनाता था, द प्रोडक्ट दैट आई वाज डेवलपिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई स्टार्टेड टेस्टिंग दैट प्रोडक्ट एंड आई स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जो सेल्स टीम जाती थी बेचने के लिए, उनको मैं ट्रेनिंग देता था कि भाई ऐसे ऐसे ये सारे फीचर्स है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। फिर मार्केटिंग टीम थी, ऐसे आप उसको मार्केटाइज कर सकते हो। फिर हमारी टेक टीम थी, तो जो सेल्स और मार्केटिंग टीम थी वहाँ से लेकर आती थी कि भाई ये इशूज़ हैं हमारे रिटेलर को, ठीक है। तो वो मैं टेक टीम को बताता था। तो मैं एक ऐसे सिचुएशन में आ गया कि मैं एक मीडिएटर बन गया। मैं टेकी भी था, इंजीनियर था, ठीक है, और मुझे बात करना भी बहुत पसंद था। तो एक मीडिएटर बन गया कि सेल्स और मार्केटिंग टीम से बात कर रहा हूँ और एक बहुत बढ़िया सा एकदम शेप में आने लग गया कि मेरे को समझ आ रहा था मुझे क्या करना है। 6 महीने में मुझे रियलाइज़ हो गया कि इंजीनियरिंग नहीं करनी, बट मुझे ऐसी चीज़ करनी है जिसमें मैं लोगों से बात कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं और मेरे को भी मज़ा आए वो करने के लिए। तो मैं 6 महीने में एज अ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट बन गया। तो दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट कि करना क्या है जीवन के अंदर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कई बार हो सकता है आपने पढ़ाई किसी चीज़ की करी हो, बट अगर वो आपको खुशी नहीं दे रही है, आप जब आप घर आते हो काम ख़त्म करके, अगर आप खुश नहीं हो तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ डूइंग इट। अगर आप मतलब डायलॉग के तरीके से तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हम पैसे के लिए काम नहीं करते, बट कई बार ज़रूरी होता है कि जो इंटरेस्ट है, जिसमें आपको खुशी मिल रही हो, सो यू फाउंड योर हैप्पीनेस, आपको अपनी खुशी काम करने की मिली, फिर उस चीज़ को अपने कैसे आगे लेके चले। तो जब मुझे समझ आ गया कि मुझे जीवन में क्या करना है, उसके बाद भी मेरे को लोग बोलने लगे तूने तो इंजीनियरिंग करी है, तू ये क्या HR क्या बन गया या ट्रेनिंग में क्या चला गया। बट एज यू जस्ट मेंशन कि खुशी होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए। और जो स्टार्टअप थी, मैंने सुबह के 3 बजे तक काम किया, रात को भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ, सुबह घर पे आ रहा हूँ 6 बजे, फिर उसके बाद नहा धो के थोड़ा सा सो रहा हूँ 3-4 घंटे, फिर सुबह 9 बजे पहुँच गया। वो पैशन मेरे को डेवलप होने लगे और मुझे समझ आ गया कि यही मुझे जीवन में करना है। इंजीनियरिंग करी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं मिलते थे उस टाइम, उस इंजीनियर्स को भी कहा उस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, तो आई थिंक 12-15 हज़ार उनको मिलते होंगे, 20 हज़ार मैक्स मिलते होंगे, मुझे फिर भी आई थिंक 13 हज़ार रुपये कुछ मेरे को मिल रहे थे। पर मेरे को पैसे से उस टाइम ऑब्वियसली था, बट नए पैसे आए थे। बट जैसे मैंने बताया, मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं था, तो पैसे का तो कोई इतना झंझट नहीं था। पर मुझे ये रियलाइज़ हो गया मुझे यही जीवन में अंदर करना है। उस कंपनी में मैंने आई थिंक
2 साल उस कंपनी में मैंने काम किया, और जब मेरे को फिगर आउट हो गया कि मेरे को इसी में आगे जाना है, तो मैंने इंटरव्यू दिया एक और मैं एक प्रॉपर HR बन गया, और मैं HR टीम के अंदर काम करने लग गया। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल हुआ, ऐसा नहीं था कि क्योंकि एक इंजीनियर है, पढ़ाई कुछ और करी है, और एक बंदा है जो पर्पसलेस है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना, और स्किल सेट तो मुझे कुछ नहीं पता था, बट द ओनली थिंग दैट आई न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज आई लव टॉकिंग, आई लव helping, I can do everything with, in case I am interested in that, I can do that thing with passion, and I could see, जैसे मैंने बताया 3 बजे तक मैं काम कर रहा, तो पैशन तो खुद ही समझ आता था कि क्या करना है। तो that's how my life started, that's how I built my skill in as an HR, and talking about right now, I am working as an HR in one of the MNC, as you have mentioned, and I am having a good life, but at the same time there have been other struggles also, in case you want to ask, for sure I'm gonna share that as well. सो आपका जब ये सब चीज़ चला तो आपको कहीं लगा कि कौन आपको ऐसे हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ को संवारने में, लाइक वेयर डिड यू फाइंड दैट पर्पस ऑफ लाइफ, लाइक हु इज़ दैट वन दैट वाज हेल्पिंग यू आउट? तो मैं एक क्रिश्चियन परिवार से आता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा बहुत सेवा करते थे, प्रार्थना में जाते थे, लोगों को बताते थे कि गॉड कैसे उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो और मैं तो एकदम फ्री बॉय काइंड ऑफ बंदा था, और मेरे को इतना कुछ वो नहीं था, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में हो रहा था, या जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैंने बताया 10th के बाद मेरे को नहीं पता था क्या करना है, मैंने साइंस ले ली, ठीक है। 12th के बाद मेरे को कौन से कॉलेज में जाना है मुझे नहीं पता था, ठीक है, पर मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। 1 महीना कहीं और रहा, फिर भी मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जब मेरी जॉब का मैंने बताया, मेरे को सबकी प्लेसमेंट हो गई, मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, बट उसके बाद भी एक रास्ता मेरे लिए खुल गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गॉड ने मेरे मम्मी पापा को उस टाइम यूज़ किया, देन उन्होंने बहुत लोगों की सेवा करी, तो उन्हीं की आशीष मेरे पास आई, या उनकी जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो वो मेरे ऊपर आए, और इसीलिए मेरे हर सिचुएशन पे रास्ते खुलते रहे। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग में भी मेरे को था कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, नौकरी नहीं मिल रही, पर फिर उसके बाद मैं राइट टाइम पे राइट चीज़ें मेरे को मिल गई, और मैं एक HR बन गया। तो लाइफ तो स्ट्रगल के साथ थी, बट हाँ, पर्पस धीरे धीरे समझ आ रहा था। मम्मी पापा ने प्रभु की बहुत सेवा करी है और करते हैं, तो वो भी एक आशीष मेरे पास आई है, और उसी से मेरे को धीरे धीरे रास्ते खुलते गए, और अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, देखो। सो आप कुछ बता रहे थे कि आप बाहर भी जाना चाहते थे, तो क्यों नहीं गए, किस वजह से नहीं गए? वुड यू प्लीज़ लाइक टू शेयर? या फॉर श्योर। सो जैसे मैंने बताया, 3rd ईयर के अंदर मुझे समझ आ गया कि मेरे को मे बी आर्मी में जाना है, पर जैसे आपको बताया कि 11 बार मैंने आर्मी का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, ठीक है। तो आई थिंक ये 2019 की बात है। तो 2019 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब बहुत हो गया, ये 25,000 रुपये मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता, ज़िंदगी भर नहीं कमा सकता, मुझे कुछ तो करना है, ठीक है। फिर मैं अपने दोस्तों को देखता था कि यार ये तो एक बाहर जाके ये मस्टैंग खरीद रहा है यार, ठीक है, घर खरीद रहे हैं, एकदम सही बात है, फोटो खींच रहा है, सेल्फी भी, मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे ही कर रहे हैं, मुझे भी लग रहा है, मतलब अलग ही ला। तो मैं फैसिनेटेड हो गया, मतलब जाना है तो यहाँ कहीं जाना है। तो मैंने आइल्स का एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश कुछ होता है, उसका आइल्स का एग्ज़ाम मैंने दिया, और मेरा वो पास हो गया। और उसके बाद फिर मेरे को, मैं कंसल्टेंट से बात करा था, तो उन्होंने मेरा सब सेटवेट करा के वहाँ से कॉलेज में भेज दिया, और कॉलेज में मेरे को ऑफर लेटर भी आ गया कि भाई आ जाओ, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, क्या बात ठीक है। फिर हमने फीस भर दी, मैं फुल एक्साइटेड एकदम, 2019 फीस भी भर दी, फर्स्ट ईयर की वो सीट बुकिंग फीस कुछ होती है, 1 लाख रुपए कुछ थी उस टाइम, तो वो मैंने भर दी, ठीक है, और मैं फुल एक्साइटेड, ठीक है। पर उसके बाद आई थिंक अक्टूबर नवंबर मुझे ना वो शांति से नहीं आती, होता ना कि एक्साइटमेंट होती है कि भाई मेरे को ये करना है, और यहाँ पे एक बंदा है जो जॉब के लिए एकदम फुली एक्साइटेड है, सब हो गया, सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया है, कि समझ भी आ गया कि क्या करना है जीवन के अंदर। फिर भी एकदम एक 2019 में ऐसा कुछ हुआ कि अब कनाडा जाना है, वहाँ जाके कुछ करना है, वहाँ जाके ये नहीं कि काम करना है, वहाँ जाके पढ़ाई करनी है, PR लेना है, पूरी कहानी मतलब मैंने अपने दिमाग में बना ली। पर वो शांति होती है ना, वो शांति नहीं है। मम्मी पापा तो जो मैं बोल रहा था वो कर ही रहे थे, पर वो शांति मेरे जीवन में उस टाइम नहीं थी। तो मैं सोच रहा क्या करना है। और जैसे मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, तो मैंने प्रेयर भी करी, मैंने गॉड को भी बताया कि गॉड मेरे को शांति नहीं आ रही, और उस टाइम उसके लिए आई थिंक 25 लाख रुपए लग रहे थे, ठीक है, और 25 लाख का लोन भी हमने पूरा पास करा लिया। पापा की जितने भी उन्होंने LIC पॉलिसी जो भी कराई थी, सब मेरे सामने रख दी, सब निचोड़ ली एकदम मेरे सामने रख दी, और बोला कि भाई हम सब देने के लिए तैयार हैं, तू 25 लाख का लोन ले, तू कनाडा जा। पर मुझे शांति नहीं हो रही थी, मेरे को अंदर से एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस भी थी, एंजाइटी भी थी,
और शांति भी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है जाना है। 2 बार मैंने कैंसिल कर दिया, 2 बार लोन के पेपर हो गए, साइन करके भेज दिया, बैंक को मना कर दिया, फिर दोबारा सेम स्टार्ट किया, फिर मना कर दिया। बैंक को लग रहा हो कहाँ क्या बंदा है ये मतलब? बैंक घर वालों को बोल रहे हैं क्या कर रहे हो यार ये वो करके, और बैंक वाले ने पापा को समझाया भी था कि बेटे आपने इस बेटे के लिए अपनी पूरी पूंजी खत्म कर रहे हो आप, कि क्यों ऐसे, क्यों क्या कर रहे हो। तो साइन तो थे कि मेरे को जाना है नहीं जाना, पर मैं बहुत कंफ्यूज था। जैसे मैंने बताया कोई पर्पस ही नहीं था जीवन के अंदर, तो यहाँ भी मैं कंफ्यूज था कि क्या करना है मेरे को जीवन में। बट फिर उसके बाद नहीं गया मैं, ओके हुआ ही नहीं, मेरा शांति नहीं हुई। मैंने घर वालों को मना कर दिया, तीसरी बार वो जाने वाले थे, मैंने बोला रहने दो, अब हो गया, मेरे को नहीं जाना है, मैं नहीं तो जा क्यों रहा नहीं जाना था? क्या क्या चीज़ आपको रोक रही थी? मेरे को शांति नहीं थी। मतलब होता है ना कि पैशन होता है कुछ करने के लिए, पर वो शांति नहीं दिमाग में। और ऐसा भी नहीं था कि मैं प्रैक्टिकल नहीं था, या मैं पढ़ने में बेकार था, या मेरे को लोगों से बात करना नहीं, सब कुछ मेरे को आता था। मतलब फुली स्किल्ड मैं जा सकता था कनाडा में, सब कुछ कर सकता था, पर वो शांति नहीं थी मेरे जीवन के अंदर। तो उस शांति की वजह से मैंने शांति को प्रियोरिटी दी और मैं नहीं गया, जो अशांति जो मेरे जीवन में आ रही थी। फिर उसके बाद जैसे आपने सुना 2020 के अंदर हम सब की बैट बच गई। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टॉप यू, और मैं बस इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने अपने मन के शांति को चुना। मतलब आप हो सकता है वहाँ पहुँच जाते, एक अच्छी लाइफ होती, अगर वो शांति नहीं है, सोते टाइम आप सुकून से नहीं सो पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ कनाडा जाने का, क्या फ़ायदा हुआ यूएसए जाने का। बट आई एम रियली थैंकफुल, अगर कोई देख रहा हो, अगर वो कंफ्यूज हो, तो आपके इस डिसीजन से शायद उसको कुछ सीखने को मिलेगा। या प्लीज़ कैरी ऑन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहाँ मैं यही बताना, अगर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ तुम्हें शांति नहीं मिल रही, बीट योर स्कूल डेज, बीट योर कॉलेज डेज, बीट योर करियर, बीट योर मैरिज, बीट एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, यू आर नॉट हैविंग पीस, डोंट गो फॉर इट फॉर श्योर। एंड योर इनर सेल्फ विल टॉक टू यू अबाउट इट कि शांति है नहीं है। शांति के साथ एक्साइटमेंट भी आएगी, पैशन भी आएगा, पर शांति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू वुड नीड। हाँ, तो उसके बाद मैं कनाडा नहीं गया, और जैसे हमको सबको पता है कि 2020 में कोविड आ गया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो शांति क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि कोविड आने वाला था। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ पहले, और मैं वहाँ नहीं गया। पर वो नहीं गया, वो दरवाज़ा जब मेरे लिए बंद हुआ, तो उसके साथ ही एक और दरवाज़ा खुला। मेरे को रियलाइज़ हुआ शांति जब आई कि मेरी 25,000 की जो मैं नौकरी कर रहा था, मुझे एक नई नौकरी मिल गई उसी समय। तो कनाडा के लिए जब कंफर्म हो गया था कि भाई मेरे को नहीं जाना, और एक और कंफर्मेशन मिल गया कि मेरे को नई जॉब मिल गई, और जहाँ मैं 25 कमा रहा था वहाँ मैं 50 से ऊपर कमाने लग गया। तो जब पैसे मिल गए, परिवार मिल गया, घर मिल गया, दोस्त मिल गए, चर्च वाले मिल गए, सब मिल गए, तो फिर क्यों जाना वहाँ पे कनाडा? जब शांति मिल गई तो क्यों जाना? तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मुझे नहीं जाना, एंड देन न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो जब आपको शांति नहीं मिल रही थी उन चीज़ों में जो आप करना चाह रहे थे, जिसके लिए आपके पापा पूरा पैसा लगाने को तैयार थे, लाइक हाउ डिड यू, मतलब आपने कैसे उसको मैनेज किया अपने लाइफ में? तो मुझे अंदर से ही लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर मी टू डू राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो शांति उस टाइम नहीं आ रही थी, और फील ये हो रहा था कि कोई मुझे मना कर रहा है उस चीज़ के लिए करने के लिए, और या कुछ विपत्ति आने वाली है फ्यूचर के अंदर कि अगर ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा। प्लस मेरे घर पे कोई कनाडा नहीं गया हो, कोई यूएस भी नहीं गया हो, सब एकदम देसी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, तो किसी को कुछ नहीं, कोई विजिबिलिटी भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को एक नो, अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो बोली थी नो नो। फिर उसके लिए मैंने कैसे ऐसे हो रहा है, तो फिर मैंने प्रार्थना भी करी, और मैंने पापा मम्मी से भी डिस्कस किया। फिर मेरे को अंदर से पापा मम्मी तो बोल रहे थे जो तू करेगा वो करेंगे। तो मैं घर पे ही मैं अपने साथ समय बिताता था। फिर मैंने प्रार्थना भी करनी शुरू करी कि गॉड मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे शांति नहीं हो रही, बट मुझे करना भी है, अंदर से पैशन भी है, कनाडा जाना है, लोगों को देख रहा हूँ। तो उस टाइम परमेश्वर ने उस एक अशांति वाली सिचुएशन के अंदर, जब मैं रूम बंद करके घुटनों पे आके या वैसे ही घूमते फिरते मैंने प्रार्थना करी और प्रभु को बताया कि प्रभु शांति नहीं आ रही, मेरे को जाना है बट शांति नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे मन में ये आवाज़ आई कि यार अगर शांति नहीं है तो क्या है, अगर जीवन में शांति ही नहीं है तो व्हाट एल्स। एंड देन गॉड ने मुझे बोला कि यू हैव योर फैमिली हियर, यू हैव अ जॉब राइट नाउ, यू हैव अ चर्च जिसके अंदर तू जा सकता है, यू हैव फ्रेंड्स हियर। और कनाडा जाएगा तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, इट्स लाइक ऑल एम्प्टी, तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो जो मेरा समय था प्रभु के साथ, जो मैंने बात करी, जो उन्होंने मुझे बात करी, कोई कभी कभार वो किसी इंसान के द्वारा ही बात कर सकते हैं, बट वो बंद रूम के अंदर जो मैंने प्रभु के साथ समय बिताया और जो उनको बोला कि शांति नहीं आ रही पर मुझे जाना है, तो उन्होंने अंदर से ही मेरे को आवाज़ आई कि अब शांति नहीं है तो मेरे को नहीं जाना है। सो दैट्स व्हेन आई थिंक दैट वाज अ डे व्हेन, एंड इट वाज नॉट अ डे, इट वाज लाइक अ जर्नी व्हेन आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद गॉड एंड ही यूज्ड टू टेल मी शांति नहीं है तो डोंट गो, शांति नहीं है तो डोंट गो, शांति इज समथिंग दैट यू वुड नीड।
Then God gave me shanti. God gave me that peace in my life that you're not going. And I did not go. And at the same time, so God हमारे इतने अच्छे हैं, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे को सैड हो गया कि भाई कनाडा नहीं जा रहा, शांति तो आ गई पर शांति के साथ सैडनेस भी आ गई है। आपकी कनाडा नहीं जा रहा है। कनाडा नहीं जा रहा। तो उस टाइम जैसे कोई पिताजी होते हैं, वो अपने बच्चे को खुश करने के लिए गिफ्ट दे देते हैं, तो उसी समय जैसे ही कनाडा का नो हुआ, मुझे गिफ्ट मिल गया। जितनी मेरे को सैलरी मिली थी, मेरे को एक नौकरी मिली जिससे डबल से भी ज़्यादा मुझे सैलरी मिली। क्या बात है। तो जैसी वो सैलरी मिली तो मेरे जीवन में शांति आ गई। तो कनाडा नहीं जाना और प्रभु से बात करना, गॉड को बताना और गॉड एक रास्ता खोलना, उस ये सबको मिला के मैं कनाडा नहीं किया और मैं यहीं पे मैंने अपनी लाइफ कंटिन्यू करी शांति के साथ, जो अभी आप देखे हो मेरे साथ। अच्छा, वो आपने बता दिया पीस, नहीं तो सबको लगता है कौन शांति है, कौन शांति है, लेकिन इट इज़ अबाउट पीस। और सेकेंड, हाँ, कोई लड़की नहीं है शांति। जो मैं पूछना चाहता हूँ ये कि कई बार, अगर आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू कि कई बार जो बंद दरवाजे होते हैं, आपको लगता है कि मैंने तो सब सही किया है, इसके लिए यही तो दरवाज़ा चाहिए था। हो सकता है कि आपके केस में वो कनाडा रहा हो या जॉब को कोई दरवाज़ा रहा हो, किसी के लाइफ में कुछ और होता है, पर कई बार हम सबके लाइफ में ऐसे बंद दरवाजे होते हैं जो शायद खुल जाएं हमारे गिड़गिड़ाने से, तो शायद हमारा उससे प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा अपने लाइफ में? तो मेरी लाइफ तो पूरी लाइफ ऐसी ही थी कि मेरे जो दरवाजे थे वो कोई खुलता था, कोई बंद हो जाता था, कोई मैं फोड़ के वो खोलना चाहता था पर वो भी नहीं खुला। जैसे मैंने आपको बताया, आर्मी में मैंने 11 बार दिया, तो मतलब मैं किसी से नहीं मिला जिसने 11 बार दिया हो। हाँ, मैंने एसएसबी 11 बार दिया है। सारी एंट्री, जितनी भी एंट्री होती है। आपको पहचान गया होगा गेट कीपर? हाँ, वो तो जान गया था, ऑफिसर्स भी जान गए थे जो वहाँ पे होते हैं, वो सब मुझे जान गए थे। उसमें एसएसबी के तो गेट के बाहर लिखा हुआ था मेरा नाम कि ये 3-4 बार आ चुका है यहाँ पे, दोबारा मत आने देना इसको। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो वो दरवाजे मेरे लिए नहीं खुले। जैसे आर्मी में मैंने 11 बार दिया, तो मैंने पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया, फिर भी वो दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खुला, और अच्छा हो वो मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जॉब के अंदर भी मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाला दरवाज़ा भी, इंजीनियरिंग मैंने करी पर इंजीनियर अच्छा नहीं बन पाता, तो वो दरवाज़ा भी नहीं खुला और एक नया दरवाज़ा उस टाइम खुल गया। तो जब कोई दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरवाज़ा तुम्हारे लिए है, क्या पता गॉड ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा दरवाज़ा खोला हो। और मेरे लिए तो अच्छा दरवाज़ा था, अच्छा हो मैं आर्मी में नहीं गया, मैं नहीं लड़ पाता भाई सीमा के ऊपर, मेरे को बातें करना पसंद है, मैं किससे बात करूंगा, चाइना वालों से थोड़ी मैं बात करूंगा। सही बात है। तो अच्छा हुआ वो मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुला, और जो दरवाज़ा मेरे लिए खुला वो आई थिंक आप देख ही रहे हो, एकदम मज़े से हम दोनों बात कर रहे हैं। बात करने से तो बहुत मज़ा आ रहा है और ये समझ में आ रहा है कि आपको बात करना कितना पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मैं अब इसी तरफ आऊँगा। हमें ये बात पता है कि आप एक पॉडकास्ट किया करते थे और आपने एक अच्छी जर्नी करी पॉडकास्ट के साथ, और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है, उनकी लाइफ के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। तो जस्ट टेक अस थ्रू व्हाट योर जर्नी वाज इन पॉडकास्ट। तो हाँ, जैसे मैं कनाडा नहीं गया, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद हुआ मेरे लिए, पर एक नया दरवाज़ा प्रभु ने खोला जिसमें जो नौकरी मेरी लगी। बट उसके साथ साथ जब मैंने सोचा कि मेरे को लोगों से बात करना पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है, और भी कुछ पैशन, मैं बहुत पैशनेट बहुत हूँ, और मैं ऑलरेडी मेरे को प्रभु ने ऐसी रास्ता मेरे लिए खोला जिसके अंदर मुझे लोगों से बात ही करनी थी। मेरी नौकरी वैसी ही थी कि मैं लोगों से बात ही करता था। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बात करना पसंद, तो कुछ अच्छा सा करते। कोविड आ गया था, तो कोविड में सब घर में बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट क्यों नहीं करें। मुझे कुछ नहीं पता था, पॉडकास्ट का पी भी नहीं पता था मुझे कि क्या होता है, तो मैंने खुद ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और मेरे आई थिंक जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उनका नेटवर्क भी बन जाता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किसी से भी बात करके कनेक्शन बना देते हैं। तो मैं वही वाले लोगों में से हूँ, जैसे आपसे बना लिया अभी, ठीक है। उसके बाद तो मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हो गए, ऑफिस वाले भी फ्रेंड्स थे, कलीग्स भी थे, स्कूल वाले भी दोस्त थे, कॉलेज वाले भी दोस्त थे। तो मैंने धीरे धीरे उनको रीच आउट करना शुरू किया कि यार ये मैं एक पॉडकास्ट बनाऊँ जिसका नाम था जस्ट हैपेंड। So it was a community building platform wherein I used to talk to people and figure out that what talent they have, and I used to share that talent on the platform so that through that talent other people can also get benefited. और हुआ भी बहुत सारे हुए। मैंने एक दीदी थी जो केक का उनका बिजनेस था, उनको बुलाया, उसके बाद ऑर्डर आने शुरू हो गए। सही बात। फिर उसके बाद मैंने एक सर को बुलाया था, उन्होंने आई थिंक टेकी हैं वो, तो SQL पाइथन कुछ पढ़ाई, उसके बाद बच्चे उनसे डाउट पूछने लगे, ट्यूशन ही स्टार्ट कर लिया उन्होंने। आप लोगों के करियर में उनके हेल्प कर दी? करियर में उनकी आई थिंक मेरे को, क्योंकि मेरा जो थॉट था पॉडकास्ट करने का वो यही था कि जो लोगों का हिडन टैलेंट है वो लोगों के सामने आ जाए और उससे उनको कोई फ़ायदा हो जाए, नॉट ओनली उनका फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। और इससे होने लग गया धीरे धीरे करके। फिर टॉपिक मैंने और भी थोड़े सेंसिटिव टॉपिक भी मैंने स्टार्ट किए, तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट,
फेमिनिज्म, मेंटल हेल्थ, ये सब मैं आई यूज टू कॉल माई फ्रेंड्स एंड देन यूज टू रिहर्स एज वेल एंड देन टॉक अबाउट इट। तो वो मेरी एक जो मेरे को था कि मेरे को थोड़ा दिख रहा था कि मेरे को क्या जीवन में करना है, जो पर्पस हल्का हल्का दिखने लग गया था जो पहले नहीं था, वो पॉडकास्ट से हमने स्टार्ट किया। पूरी टीम भी थी मेरी पॉडकास्ट की उस टाइम। बट वो पॉडकास्ट 2 साल तक मैंने उसको कंटिन्यू किया, जब तक मेरे पास कोविड था। मतलब मेरे पास नहीं, सबके पास ही था कोविड, तो सब हमारे पास कोविड था, तो कोविड का ऐसा फायदा मत बोलिए नहीं तो वुहान वाले आप ही को पकड़ हाँ लेंगे। मेरे को ना पकड़ ली कि मैंने ही जनरेट किया होता। तो जब तक कोविड था हमारे जीवन में, सब लोगों के जीवन में, तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। तो जब से स्टार्ट किया तो ऐसा भी था कि प्रभु भी मेरे को बोलते थे कि हाँ ये तू ऐसे कर वैसे कर, और मैं इतना पैशनेट हो गया था। ऑफिस का तो कर ही रहा था भाई, 9 घंटे 10 घंटे कर रहा था, उसमें पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहा था। उसके बाद आप ये करते थे? उसके साथ में ये करता था, ये खाली सैटरडे संडे होता था Okay. जब मेरी छुट्टी होती थी, प्रिपरेशन होती थी। मैं यू वॉन्ट बिलीव, मैं 5 बजे उठता था, सुबह 5 बजे उठता था, क्या क्या करना है मैंने पूरे आज इंस्टाग्राम पे डालना है, इस पे डालना है, क्या बनाना है, कौन सा गेस्ट होगा, पूरी लिस्ट बना के बीच में पिंग कर देता था उनको व्हाट्सएप पे। तो दैट्स द जर्नी दैट आई स्टार्टेड विद द टैलेंट दैट गॉड हैज गिवन इट टू मी, टॉकिंग, शेयरिंग, हेल्पिंग पीपल। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। पर वो 2 ही साल चला, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो देर आर थिंग्स दैट स्टॉप्स यू, देर आर थिंग्स। मेरे को बहुत शांति आ रही थी, पहले बताओ, लड़की नहीं है मतलब, सच में मेरे को फील एकदम पीस आ रहा था उसके अंदर। पीस? हाँ पीस, शांति भी ज्वाइन कर रही थी कोई वो मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट। बट हाँ मुझे शांति आ रही थी उसके अंदर, और बहुत पैशन भी आ रहा था जो मैं जिस हिसाब से उसको कर रहा था। बट वो था कि फिर क्रिटिसिज्म जब आया, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, टीम भी सही चल रही थी, लोग भी आ रहे थे, जूम पे भी बुला रहा था, इंस्टाग्राम लाइव भी कर रहा था, यूट्यूब पे भी डाल रहा था। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सब्सक्राइबर हो गए थे, यूट्यूब पे पता नहीं क्यों नहीं होते, मेरे हो ही नहीं रहे थे। बड़ा इंस्टाग्राम पे लोग जान रहे थे, मेरे को तो बहुत जान रहे थे। तो उसके साथ क्या हुआ, मेरे अंदर थोड़ा प्राउड भी फील आने लग गया कि नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, ऑफिस से पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया। और अब लोग पहचान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं मुझे। अरे यार ये कौन बंदा है, हर फ्राइडे हर सैटरडे को आ जाता है सुबह सुबह, या कभी 7 बजे आ रहा है, और उसके बाद जैसे यार संडे को वो डाल रहा है, रील डाल रहा है, फिर मतलब बहुत बढ़िया था। देन जब कुछ सब कुछ मिलने लग जाता है तो तुम बाकी चीजों को पीछे छोड़ने लग जाते हो और आप में एकदम घमंडी बनने लग जाते हो। तो मैं वो बन गया था। अच्छा, मेरा हो गया था, वो वाला लेवल आ गया था। अच्छा, कि मैं थोड़ा होने लग गया था कि बहुत प्राउड फील होने लग गया था कि लोगों को, अच्छा ठीक है जैसे बाद में बात करूंगा, लोगों को पिंग नहीं कर रहा, पिंग पड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो ऐसा हो गया। शांति का अलग असर हो गया। शांति एकदम अलग ही असर हो गया था। शांति मिली थी वो मैंने उसको भंग कर दी थी। ठीक है, पर फिर क्रिटिसिज्म हुआ और मैं उसको नहीं झेल पाया उस टाइम। 2 साल मैंने रन किया, ऑल्दो वो कोविड भी उसके बाद चला गया था, थोड़ा ठंडा पड़ गया था। बट मेन रीज़न उसको पॉज करने का ये था कि मैं स्ट्रगल नहीं झेल पा रहा था, क्रिटिसिज्म लोगों को नहीं झेल पा रहा था, तो मैं उससे थोड़ा बैक होने लग गया। फिर आई थिंक 2021-22 में मैंने उसको पॉज कर दिया और फिर दोबारा मैं सोचने लग गया कि अब मुझे जीवन में क्या करना है। तो वहाँ पे भी उस टाइम मैंने हर चीज़ में पैर रखा, बट आई थिंक सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हुए। बट उस जर्नी से आपको सीखते हैं हमेशा। उस जर्नी से मैं हर जर्नी से, टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, माई फर्स्ट जॉब, my Canada thing that did not work out, my army thing that did not work out, but that everything has taught me that there's a plan for you. If so Bible में कैसे लिखा हुआ है आपको पता नहीं पता होगा। So Jeremiah 29:11 उसमें लिखा है कि परमेश्वर के लिए, हर बंदे के लिए एक प्लान परमेश्वर ने किया हुआ है, तुम्हें खराब नाश करने के लिए नहीं, पर तुम्हें एक अच्छा एक फ्यूचर और एक स्कोप देने के लिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो वो मेरे साथ था कि अगर ये दरवाज़ा आर्मी बंद हो रहा है, कुछ और सारे पॉडकास्ट बंद हो रहा है मेरा, पर एट द सेम टाइम मुझे कुछ नया दरवाज़ा खुल रहा है। तो और सबसे अच्छी बात है, जब भी मैं मैं अपने बॉस, मेरे मैनेजर बहुत बढ़िया थे, उनको बोलता था 5 दिन जा रहा हूँ मैं इंटरव्यू देने के लिए आर्मी का, तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव टू मी एट दैट टाइम। तो वो मैंने किया, दरवाज़ा जो बंद होता था, बट एट द सेम टाइम एक दरवाज़ा मेरे लिए हर समय खुला रहता था। जैसे मैं प्रार्थना भी करता था, मेरे मम्मी पापा भी लोगों की बहुत मदद करते थे, सेवा भी करते थे, वो सारी आशीषें मुझे मिलती गई। बंद हुआ दरवाज़ा खुला, बंद हुआ दरवाज़ा खुला। एंड जहाँ मैं अभी हूँ वो भी अभी भी मुझे नहीं पता कि क्या फ्यूचर मेरे लिए क्या है, बट एक चीज़ मैं जानता हूँ कि प्रभु अगर मेरे को यहाँ तक लाए हैं, जो मैं उनके साथ टाइम बिताता हूँ, जो प्रार्थना करता हूँ, तो उन्होंने यहाँ तक लाया है, तो वो आगे भी मेरे को लेके जाएंगे। जब आपने बताया कि आपके अंदर वो प्राइड आ गया था, कई बार होता है कि जब लोगों के अंदर प्राइड आता है तो उनको खुद नहीं, पहले तो एहसास होता है कि हम प्राइड हो, क्योंकि लोग कह रहे होते हैं, फिर उनको लगता है यार हम तो ऐसा है नहीं। और बहुत लोग नहीं ठीक कर पाते हैं उस चीज़ को। आपने कैसे उसको एड्रेस किया, कि आपने उसको एक्सेप्ट कैसे किया कि मेरे अंदर प्राइड है, फिर कैसे उसको ठीक किया? तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वो लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते, तो मेरे साथ वही हो रहा था कि मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा कि मेरे अंदर प्राइड आ चुका था, या लग रहा था कि मैं नेम वेम सब मिल रहा है, पॉडकास्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग आ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं,
पर वो रियलाइजेशन ही नहीं थी, एट दी एंड तक भी मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ. देन व्हेन आई started feeling that people have really started criticizing about what I am doing, that's when I realized कि कुछ तो गड़बड़ है भाई. तो मुझे समझ आया कि I have stopped giving time to the people that I used to give time to. I have stopped spending time with God which I used to spend time with Him. I stopped serving God the way I was serving. I was only working and I was only doing my podcast. And then I think जो मेरे बिहेवियर में भी चेंज आने लग गया वो ये था कि जिस हिसाब से पहले मैं लोगों को देखता था विद दैट हाउ लेट्स गो बैक टू व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट. आई वांटेड पीपल टू कम ऑन माय प्लेटफॉर्म गेट आप उनकी हेल्प भी कर सकते उनकी हेल्प कर सकते थे, बट वो था ही नहीं. वो ये था कि अभिषेक को सब्सक्राइबर मिल जाए, अभिषेक को व्यूज़ मिल जाए, कॉड को भी जिनके वजह से मैंने स्टार्ट किया वो भी पीछे रह गए, तो भी पीछे रह गए. बट आई थिंक बट मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ स्ट्रगल की वजह से या क्रिटिसिज्म की वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि घमंड आ गया है या कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है. एंड देन जैसे आपने बोला कि आपने उससे ओवरकम कैसे किया या आपको कब आपने हाउ डिड यू मैनेज और हाउ डिड यू थिंक ऑफ सॉल्विंग इट. तो जब मेरा हो गया, जब क्रिटिसिज्म लोगों की तरफ से मेरे पास आने लग गया तो मैंने रियलाइज़ भी हो गया कि यार कुछ तो इसके लिए करना ही है. ठीक है. पर उसके बाद ऐसा मैंने बैक स्टेप लिया कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने स्लो कर दिया पॉडकास्ट. ख़त्म नहीं किया, मुझे करना तो था. धीरे धीरे मेरी टीम वाले इंटरनली भी ऐसा कुछ होने लग गया कि वो भी बोल रहे हैं यार ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया हमें. सो लीडर और बॉस के अंदर यही फ़र्क है. एक जो बॉस होता है वो तुम्हें ये कर वो कर ये कर, तो मेरे अंदर वो वाला फीलिंग आ गई थी. ठीक है. लीडर क्या बोलता है वो करेगा. तो इनिशियली जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मैं ही करता था सब कुछ, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग देम ये ऐसे मैं ऐसे करता हूँ, आई विल डू इट. फिर बाद में बॉस वाली फीलिंग आ गई, तो बॉस के अंदर तो प्राउड तो ये कर होता ही वो है, कर ये कर वो कर, तो वो सब हो गया था. और जब तक तुम्हारे अंदर घमंड रहेगा, प्राइड रहेगी, लोगों के लिए दया नहीं होगी, लोगों के लिए हम्बल नहीं होगे आप, तो कुछ भी आप जीवन में नहीं कर सकते. सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि गॉड को भी मैंने जिन्होंने मुझे बताया कि कनाडा नहीं जाना तेरे को, कि आर्मी का तेरे लिए नहीं है, जिन्होंने आपकी लाइफ बनाई, जिन्होंने मेरी लाइफ बनाई, उन्हीं को मैंने पीछे छोड़ दिया और मैंने अपने आप को आगे कर दिया. पर जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने स्टेप बैक लिया. वो दरवाज़ा भी पॉडकास्ट वाला धीरे धीरे करके वो भी मेरा बंद हो गया. ठीक है. बट मेरे को रियलाइज़ हो गया कि वो बंद हुआ तो मैं जो प्राउड मेरी फीलिंग थी उससे बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि उसी वजह से वो प्राउडनेस मेरे अंदर आ रही थी. वो बंद हुआ, मैं एक अच्छा इंसान बना, क्योंकि ऐसे बताया शांति ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. हंस रहे हो बहुत आप शांति के ऊपर. बहुत ही शांति नहीं, पीस बोलता हूँ फिर मैं. पीस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो प्राउड फीलिंग थी, जो क्रिटिसिज्म था, दैट वो सारी शांति ले जा रही थी मेरी. ठीक है. बट वो दरवाज़ा बंद हुआ और मुझे शांति मिली. तो मैंने अपने आप अभिषेक को बड़ा करने से उसको अपने अभिषेक बड़ा हो जाए उसको प्रायोरिटी नहीं दी, पर मेरी शांति को मैंने प्रायोरिटी दी. तो शांति को प्रायोरिटी दी और फिर आई थिंक मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई. पॉडकास्ट बंद हुआ बट आई थिंक स्टिल आई वाज वर्किंग, आई वाज टॉकिंग टू पीपल, आई वाज हेल्पिंग देम बाय अदर मीन्स, नॉट बाय पॉडकास्ट. बट या मैंने उस टाइम भी शांति को ही प्रायोरिटी दी. तो अब आप लाइफ में लोगों को कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो तभी आप लोगों की हेल्प करें. आप बिना प्लेटफॉर्म के, बिना अपने पॉडकास्ट के कैसे लोगों की हेल्प करते हैं? देखो, हेल्पिंग अगर हेल्प करी जाए तो आप लाइक काउंसलिंग एंड ऑल. हाँ, तो हर तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो. मैं कैसे अभी हेल्प करता हूँ, मैं अपनी फॉर एग्जांपल अगर मैं सो आई एम इन माय अर्ली 30s, तो अभी अगर मैं 20 का होता और जो गलतियां मैंने करी हैं, क्योंकि पर्पस ही नहीं था, तो आई जस्ट वांट टू इन केस यू वाचिंग, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट द अर्ली द बेटर. जितना जल्दी आप अपने जीवन का पर्पस फिगर आउट कर पाओगे, जितना जल्दी आप पता कर पाओगे आपको क्या करना है, उतना आपको हेल्प करेगा. जैसे आपने मेरी स्टोरी आपने सुनी कि कितनी लेट मेरे को पता चला क्या करना है जीवन में, और मैंने हर चीज़ ट्राई करी. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. मैंने वही किया. पर वो अगर आप देख रहे हो तो अगर वो आपको पहले से ही पर्पस जानना है, राइट, एंड अगर पर्पस आपको जानना है तो यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स एज योर प्रायोरिटी. फर्स्ट God should be your priority. Second, something that is giving you peace, go for it. Third thing, something that is exciting you, something that is giving you that passion to do more, go for it. And then at the end of the day, peace, as I told you about peace, peace should be there with God, with passion, and that's how you're gonna roll your life. जैसे कि जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती. पैसा नहीं दे सकता, कनाडा नहीं दे सकता, कोई बड़ा इंसान नहीं दे सकता, पर वो शायद बहुत छोटा सा जॉब होगा, बहुत छोटी स्टार्ट होगी, पर वो शांति जो जीसस या यीशु मसीह आपको दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता. आज आप अपनी लाइफ में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आज मैं अपनी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग कर रहा हूँ. आई एम पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू.
नॉट थ्रू पॉडकास्ट बट जो भी जैसे अब मैंने आपको बताया मैं एक HR हूँ एक MNC के अंदर, जहाँ वहाँ पे भी मेरा यही काम है कि लोगों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, लोगों को अपस्किल करना, लोगों की मदद करना, लोगों की कोई क्वेरीज है तो उसको सॉल्व करना. सो वहाँ पे भी हेल्प हो रही है. एट द सेम टाइम कि अपनी लाइफ की स्ट्रगल जो मैंने करी है उससे लोगों को बताना. देयर हैव बीन टाइम व्हेन आई वाज डूइंग पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट इतना ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया था. एक आई रिमेंबर एक किसी का कॉल आया मुझे कि अभिषेक मेरे कार का टायर पंचर हो गया है. ओके. तो आई वाज तो सो अभिषेक कैसे हेल्प करेगा इसमें? एग्जैक्टली. तो आई वाज सो देख रहे हो कैसे लोगों का माइंडसेट मैंने उस टाइम बदल गया था लोगों का कि ये बंदे में कुछ है, बट वो बंदा ही था, उसके साथ में कुछ भी नहीं था. ही वाज प्राउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पीपल आर कॉलिंग हिम फॉर हेल्प. ओके. ठीक है, एट दैट टाइम ऑल्सो अभिषेक क्या हेल्प मतलब उनको लगा कि आप कुछ पंचर किट लेके आओगे. मेरे को लगा उनको लगा कि पंचर तो नहीं ठीक करता ही. उन्होंने देखा होगा ना मैं ड्राइव पे जाता रहता हूँ, आपने बताया. ओके. तो उस हिसाब से उन्होंने कनेक्ट कर लिया. बट आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जोक्स अपार्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पीपल वर रीचिंग आउट टू मी फॉर इवन स्मॉल थिंग्स. ठीक है, दैट्स द इन्फ्लुएंस दैट आई क्रिएटेड, बट that was not giving me peace. So right now I have peace in my life. I have good career. I have family. I have my church. I help people whenever it is required. And I have started saying no to people as well. पहले मैं no नहीं बोल पाता. हाँ यार मैं अभी आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. But I have started sometimes you have to say no as well. थैंक यू. आज आपने नो नहीं बोला. आज मैंने आपको नो नहीं बोला. मैं पूरा तैयारी में था नो बोलना है. मेरे को रियलाइज हो गया मैं नो बोलना छोड़ दिया है. तो आपको हाँ बोला और इसीलिए हम पॉडकास्ट में बात भी कर रहे हैं. तो यही था कि ये सारी चीज़ें, शांति को अगर प्रायोरिटी दोगे, शांति पीस को अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. इफ यू टॉकिंग अबाउट वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम प्रीटी गुड. आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट माई लाइफ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अमेजिंग थिंग्स टू हैपन. एंड आई थिंक जैसे मैं अलग अलग तरीके से हेल्प करता हूँ, आई थिंक दिस इज ऑल्सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, फॉर शेयरिंग माई स्टोरी, बिकॉज Before this, I didn't know that I have a story in my life. अच्छा. हाँ, शायद ऐसा लगता होगा किसी को जो हर बार उसकी डोर बंद हुआ हो, उसको कोई क्लैरिटी ना हो, तो उसको लगता होगा कि यार मैं क्या ही बताऊंगा किसी को. बट आप हो सकता है बहुत लोगों के लिए हेल्प का कारण बनेंगे. क्योंकि मैं भी वैसा ही था कि 10th पास किया तो साइंस और मैथ से बचने के लिए कॉमर्स ले लिया. उसमें भी अकाउंट्स था, कभी बैलेंस शीट मैच नहीं होती थी, पता नहीं, बड़ा ही बुरा हाल था. फिर जब 12th कैसे कैसे पास किया, उसके बाद ये लग रहा था कि यार सब तो BCom कर रहे थे, CS, पता नहीं जो भी होता था, मैं क्या करूं. मैं तो अब फेड अप, आई वाज फेड अप. तो किसी ने मुझे उसके बारे में बताया, एनिमेशन के बारे में, कि जहाँ पे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाते हैं. तो वो बोला कि बहुत एक्साइटिंग है, पढ़ना नहीं पड़ेगा. तो थोड़ा फिर मैंने नेट वगैरह पे देखा. उस समय साइबर कैफ़े होते थे, 20 रुपया लेके जा रहे हैं, वो घंटे भर के लिए गया देखा. तो फिर मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी. पापा के पास बहुत लिमिटेड पैसे थे, उन्होंने कैसे कैसे करके एडमिशन कराया. एंड देन फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा प्रोडक्शन के बारे में, पिक्चरें कैसे बनती हैं, 3D एंड वीडियो, ये सब वगैरह सीखा. और एक अच्छा स्टार्ट मिला करियर में, एक अच्छी जॉब मिली. उस जॉब से करते 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 आज कैमरे के सामने बैठे हैं, कैमरे के पीछे से कैमरे से आगे आ गए. सो इवन आई वॉज वेरी पर्पसलेस कि क्या करना है. बट क्योंकि जो प्रभु ने उस कमज़ोरी में जो अपनी ताकत दिखाई, उससे मुझे एक बेनिफिट मिला कि मैं भी आज किसी को बता सकता हूँ कि किसी को अगर ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि अगर आपको नहीं पता क्या करना है, जस्ट रिलाई ऑन गॉड. ही जैसे आपने बोला, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू. कोई अगर जो लोग आपको देख रहे होंगे इस समय, और उनको भी शायद यही लग रहा होगा, जो प्रॉब्लम से आप लाइफ में गुजरे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं और कोई पर्पस नहीं दिख रहा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को आज? तो मैं आज लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया है. उसके जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होगा, आपके लिए एक नया दरवाज़ा उस टाइम खड़ा रहेगा जो आप बिल्कुल खुला हुआ है आपके लिए. जैसे आपने मेरी कहानी सुनी, सारे दरवाजे मेरे लिए बंद थे. आर्मी वाला दरवाज़ा, क्या करना है, पॉडकास्ट वाला दरवाज़ा, सब बंद था. बट एट द सेम टाइम गॉड ने मुझे एक नया दरवाज़ा खोल के रखा. सो जब भी आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, लग रहा है कि एंड ऑफ द लाइफ, मेरे को अब ख़त्म करना है, कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट वेट, क्लिंग ऑन टू गॉड. परमेश्वर के साथ बने रहो, प्रार्थना करो, टाइम स्पेंड करो. यू विल नो एंड यू विल रियलाइज देयर इज अ डोर दैट इज वेटिंग फॉर यू एंड यू हैव टू गो टू दैट डोर एंड दैट्स वेयर यू हैव योर पर्पस एंड दैट्स वेयर यू गेट योर पर्पस इन योर लाइफ. अभी जैसे आप अपनी कहानी में बता रहे थे कि दैट आपने बहुत समय प्रार्थना में बिताया, प्रभु के साथ बिताया, उस समय आप क्या कर रहे होते थे?
और उससे आपको क्या हेल्प मिलती थी प्रार्थना करने से प्रभु के, और वो आपको कैसे गाइड करते थे? सो प्रभु के, मैं कोई जैसे, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, चर्च जाता हूँ, पर उतना नहीं था कि एकदम घुटनों में बैठ के कोई प्रार्थना नहीं करनी। सो बिकॉज परमेश्वर तो तुम्हारे साथ हर समय है, बट मैं एक चीज़ करता था कि मैं दरवाज़ा बंद करता था, मैं बस वॉक करते रहता था। कभी मेरे को बैठना है तो बैठ के मैंने बोल दिया। इट्स लाइक गॉड इज़ योर फ्रेंड एज वेल। अपने दिल की बात बस। अपने दिल की बात बताना, जैसी मर्जी बताना है, आपको पेट पे बैठ के बताना है, आपको बता सकते हो। बट आई थिंक इससे कोई बड़ा आदमी आपके जीवन में आ गया तो उसके सामने क्या लेट के बात करोगे, उससे बैठ के ही बात करोगे ना, आराम से अच्छे तरीके से। सो दैट आई यूज टू डू, आई यूज टू वॉक अराउंड, आई यूज टू टेल गॉड। तो अगर आप बोलोगे कि कैसे मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता था, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एकदम पूरे दिन लगा रहता था या एकदम बाइबल पढ़ता रहता था या प्रार्थना करता था, नहीं। वेन एवर आई यूज टू गेट टाइम, आई यूज टू टेल गॉड व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, द रियल स्टोरी, द रियल मी विच आई कांट टेल टू एनीबडी एल्स। किसी और को नहीं बता सकता, वो मैं प्रभु को बताता था कि प्रभु नहीं समझ आ रहा, ये दरवाज़ा बंद हो गया है, नहीं समझ आ रहा, शांति नहीं आ रही है, नहीं समझ आ रहा कि जीवन में क्या करना है। इवन इफ चीज़ें थी मेरे जीवन में, नौकरी भी थी, फिर भी मुझे कनाडा जाना था, तो वो शांति मेरे जीवन में नहीं आ रही थी। नौकरी थी, फिर भी मुझे आर्मी में जाना था, क्यों मैं इंटरव्यू दे जाता है आर्मी के, शांति नहीं थी। बट मैं वो सारी चीज़ें, जब स्पेंडिंग टाइम विद गॉड आपने पूछा, तो यही मैं प्रभु को बताता था कि प्रभु मेरे से अब नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, सारे फॉर्म भर दिए, कुछ नहीं हो रहा, बट मेरे को वो शांति जीवन में नहीं मिल रही, मुझे वो पर्पस जीवन में नहीं मिल रहा, वो विजन मेरे जीवन में नहीं मिल रहा। बस वही मैंने प्रभु को बताता रहा, बार बार बताता रहा, और धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली चीज़ें जब होने लग गई, एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि दरवाजे बंद होते थे और नया दरवाज़ा मेरे लिए जीवन में ऑलरेडी तैयार रहता था। और वो सब क्यों हो रहा था? ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था, मैं वो जो प्रार्थना कर रहा था, और ऐसा नहीं कि घुटनों में बैठ के कर रहा था, बस वो बता रहा था प्रभु को। और एंड नॉट इवन इन माई रूम, गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाते चलाते गाना गा लिया या प्रभु को बता दिया, टॉकिंग टू माई सेल्फ, टॉकिंग टू गॉड। सो दैट्स हाउ स्पेंडिंग टाइम विद गॉड टर्न्ड आउट फॉर मी। नाइस। हमारे पास आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर तो मैं कराता हूँ, मैं कभी करता नहीं हूँ। आज उस तरफ बैठ के कैसा लग रहा है? जब आप पॉडकास्ट किया करते थे तो आप इधर बैठते थे, आज उधर बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, बट बार बार मेरे को जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि वही मैं करता था। आई हैव नेवर बीन ऑन द अदर साइड, बट आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड आई वांट टू थैंक यू एंड योर एंटायर टीम फॉर कॉलिंग मी। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक दे, जैसे यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं प्रभु का कोई तो होगा, ये प्रभु ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है या हमारे लिए सबके लिए दरवाज़ा खोला है। आप जैसे एचआर हैं तो आप बहुत सारे सवाल पूछते होंगे, तो क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? हमारे पास कुछ मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं पूछता हूँ बताता नहीं हूँ, और मैं हंसता भी हूँ जब लोग आंसर देते हैं तो वो मैं बहुत करता आप एचआर वाले जोक्स वगैरह जो आजकल मीम्स बनते हैं, आप देखते हैं उनको? हूँ। मीम मैं बहुत देखता हूँ और मैं अपने ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूँ। तो आपको एज अ एचआर जब आप कोई एचआर वाले मीम देखते हैं तो आपको क्या गुस्सा आता है या हंसी आती है? आई टेक इट वेरी लाइटली, मतलब उतना कुछ नहीं, क्यों जितना सीरियस जीवन में लेना। जैसा क्योंकि एचआर को बहुत लोग सुनाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लगता है कि वही सैलरी कम करने का एक रीजन है, एंड दे ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? 5 years है ना। और आई थिंक मैंने अब रिसेंटली एक नॉट मीम बट एक रिसेंटली एक मैंने पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पर, उसमें लिखा होता कि एक एचआर पूछता है, ठीक है, एचआर से ही एचआर से पूछता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? वो बोलता है मैं यही क्वेश्चन पूछता हुआ देखता हूँ अपने आप को। That's so funny. सही बात So है। I think I take it very lightly. I take these Nice, memes अच्छी jokes बात very है। lightly. हाँ, सही बात है। तो क्या आप रेडी हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? एकदम एक्साइटेड हूँ, और कुछ गलत बोले तो कट कर देना प्लीज। डन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एज एचआर व्हाट इज योर बेस्ट मीम टैगलाइन? I'll get back to you. ये बहुत उम्मीद दे देता है लोगों को। मैं भी बहुत But I really get back to these people. हाँ, अच्छी बात है, प्लीज़ किया करिए। नई सिलेक्शन हो रही तो कम से कम बता दिया करिए फ़ोन करके। आदमी उम्मीद में बैठा रहता है कि अब फ़ोन आएगा, बट प्लीज़ आई एम होपफुल कि जो एचआर हमें देख रहे हो प्लीज़ आप लोग भी कॉल कर दिया करिए वापस दोबारा, ठीक है। वर्ड कनेक्शन, जब मैं शांति बोलूँ तो आपके माइंड में कौन सा वर्ड आ जाता है? शांति लड़की तो बिल्कुल भी नहीं आती जो आप मेरे को फंसा रहे हो, उसमें कुछ नहीं आता। शांति मैं कहाँ फंसा रहा हूँ? आप ये तो बार बार शांति के बारे में बोल रहे हो, बट शांति मेरे लिए शांति ये है कि व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, दैट्स व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द पर्पस इन लाइफ? लोगों को लगता है कि जिसमें ज़्यादा पैसा है या जिसमें ज़्यादा तुमको ज़्यादा 100 लोग जो वो कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ योर पर्पस। रैट रेस जो हो रही है, बट एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन पर्पस। बिकॉज बाइबल में एक चीज़ लिखी है कि प्रभु ने
अपनी फूक अपनी फूक तुम्हारे अंदर डाली है और सबको यूनिक बनाया है, सब यूनिक हैं. सो फॉर मी जो मेरा पर्पस है, हो सकता है वो आपका पर्पस ना हो, या वो जो आपकी टीम का पर्पस है वो सबका अलग अलग पर्पस हो. सो एवरीबडी हैज़ बीन क्रिएटेड यूनिकली एंड एवरीबडी हैज़ अ यूनिक पर्पस. राइट. सो ये मिसकंसेप्शन है कि ये कर रहा तो मैं भी करूँगा. नहीं, यू हैव योर ओन स्टोरी, यू हैव योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन पर्पस. मुझे याद है कि जब मैंने वो एनिमेशन ज्वाइन किया था, बीएससी इन एनिमेशन, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ने भी ज्वाइन किया था फिर लेकिन उन्होंने पैसा भरा पर वो दोबारा कभी नहीं आया. वो कॉलेज ही नहीं आया. हो सकता है. आई टोटली अंडरस्टैंड. या अगर वो दोस्त देख रहा हो तो मुझे माफ़ करे. वन वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करे पूरी तरह से. एंथू कटलेट. अच्छा, क्या होता है ये? इसका मतलब है कि हर चीज़ के लिए जो बंदा एंथुसियास्टिक है हर चीज़ करने के लिए, सो दैट्स बिल्कुल जोश से भरा बिल्कुल हुआ. जोश से करना है. बट जो जिस चीज़ में मुझे शांति मिलती है, जो मुझे लगता है कि ये दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ, फॉर दैट आई एम एन एंथू कटलेट. ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. तो अभिषेक, अगर आज आपके लाइफ पे एक पिक्चर बनेगी तो उस पिक्चर का नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा? मेरे हिसाब से उसका टाइटल ये होगा, फोकस ऑन पीस. फोकस ऑन पीस. काफ़ी हॉलीवुड में चले गए आप. एकदम. अगर कुछ बॉलीवुड में अगर कुछ नाम देना चाहें? शांति की खोज. शांति की खोज. पापा को करनी पड़ेगी. वो वाली खोज नहीं, शांति की खोज, शांति ढूंढना जीवन में. So that has been really an anchor of your life. And I think that's the differentiator from how I started and why I started podcast in 2020. And if you're asking me about the kind of podcast that I'm going to start now, तो उसका यही शीर्षक होगा, शांति की खोज, go for peace, go for purpose and find purpose. Right. काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली आपसे बात करके, और मैं अब विश्वास करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत इंसाइट मिले होंगे इनकी लाइफ से, जो उन्होंने अपनी बातें शेयर करी, कैसे इन्होंने हर बार अपनी लाइफ में जब दरवाज़ा बंद पाया तो ये कैसे आगे बढ़े. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको भी, अगर आप ऐसे किसी प्रॉब्लम फंसेंगे तो ये कहानी इनकी आपको प्रेरित करेगी कि आप वहाँ फंसे नहीं पर आगे बढ़ें. एक दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा. तो ये थे अभिषेक हमारे साथ, जिन्होंने अपने लाइफ के बारे में हमें बताया, और हमने बहुत कुछ सीखा इनके लाइफ से कि कैसे जब बार बार ये प्रॉब्लम में फंसते थे, जब पर्पस नहीं मिल रहा था, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को शेप किया. तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम आपके सामने लेके आएंगे. सो स्टे ट्यून विद दिल कनेक्ट.